वही है जिसने जस्टिस कुयूम से मर्जी के फैसले करवाए। वजीर आजम इमरान खान का साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर तबसरा। पार्टी तर्जुमान के इजलास में कहा, नून लीग की तारीख को याद रखें, ये एक माफिया है जो जाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं को EVM से मुतालिक हिदायत। कहा, आइंदा इलेक्शन हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही करवाए जाएंगे। मशीन पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। पार्टी रहनुमाओं को वोटर लिस्टों पर भी काम करने की हिदायत। अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का हुक्म। इजलास में महंगाई की रोकथाम के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ और मरियम को बड़ी स्कीम के तहत निशाना बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो क्लिप पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑडियो क्लिप से जाहिर होता है नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है गलत इक़दामात को दुरुस्त किया जाए। कौम निज़ाम इंसाफ की तरफ देख रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मुबैना ऑडियो का अमरीकी कंपनी का तस्दीकनामा ट्विटर पर शेयर कर दिया। कहा, ऑडियो के बाद नवाज शरीफ और मरियम की सजा अदल के हर पैमाने से खत्म हो चुकी है। वो सुरखरू हुए। गुज़िश्ता रात साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से हलचल मची थी। साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद की थी। एक जज की कुछ तस्वीर फेक करके वीडियो दे देते हैं, कभी दूसरे जज की दे देते हैं, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी किसी का आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप असल मुद्दे पे क्यों नहीं रह रहे? आप असल अपना जो दिफा है वो क्यों पेश नहीं कर रहे? अपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज रहे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा, जब भी नवाज शरीफ और मरियम के मुकदमात चलना शुरू होते हैं तो कभी कोई लीक आ जाती है तो कभी वीडियो, सब कुछ आ जाता है, पर वो रसीदें नहीं आती जिसका कौम को इंतजार है। शरीफ फैमिली अपने ऊपर केस के असल मुद्दे पर नहीं आती। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को नवाज और जरदारी अदवार की करप्शन का पता है। मजमूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है मामले पर अदालतें नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा, मरियम सफदर नैब के फैसले के खिलाफ फैसला नहीं होने दे रहे, बार बार इल्तिवा ले रही हैं। एक बात तो वाज़े है कि सारा रौला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुजरिमा की अपील की सुनवाई का है। अगर मुजरिमा की ख्वाहिश के मुताबिक केस मुलतवी रहता तो सब खैर थी। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, ना अपना वकील पहले फारिग होता, ना मन घड़त दरखास्तें आती, ना जज शमीम वाला नाटक रचता और ना ही खलाई ऑडियो लीक होती। मुआविन खसूसी शहबाज गिल बोले, अब साकिब निसार की वो तकारीर सामने आ गई हैं जिनमें से अल्फाज निकाल कर ऑडियो तैयार की गई। इस ऑडियो का हाल भी वही होना है जो कतली खत और बयान हल्फी का हो चुका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा, कॉन्फ्रेंस में मफरूज शख्स को खिताब का मौका देना अदलिया और इदारों के साथ मजाक है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के साथ। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 5 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के लिए कायम खुसूसी राबता सेल का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा मोहिद यूसुफ समेत आला हुकाम भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए कायम एपेक्स कमेटी की सदारत की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान अहम दरामदात पर सेल्स टैक्स में कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान बाशिंदों की हर मुमकिन मदद की जाए। अफगानों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी वीज़े के हसूल को आसान बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों के अंदर इजरा का फैसला। पेशावर ता जलालाबाद बस सर्विस की बहाली की हिदायत। एपेक्स कमेटी का अफगान बाशिंदों की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का अज़्म। उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं उसके बारे में भी कहा है और उसको कहा है कि इस्लाहात को आप जारी रखें। पावर सेक्टर के बारे में भी उन्होंने कहा है प्रायर एक्शंस होंगे। जो GST रिफॉर्म्स हैं, PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। सबसे पहले एनर्जी के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ था। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी जो हालिया हमने पिछले माह किया है। जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होएगी घरों में पिछले साल की बनिस्बत वो 12 रुपये 96 पैसे की होएगी। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस एग्रीमेंट का IMF का, वो एज इट इज़ रहेगा।
बिजली और पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा। हुकूमत ने महंगाई की एक और आंधी की पेशगोई कर दी। IMF माहिदे के बाद मुशीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोल पर हर माह 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ेगी। पावर सेक्टर में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। स्टेट बैंक को मजीद इक़दाम करने चाहिए। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। टैक्स कवानीन और कारोबार में आसानियाँ पैदा करना होगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, चंद माह बाद बिजली की बुनियादी कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। सनती शोबे के लिए रियायती टैरिफ बरकरार रहेगा। अवाम को फिर 440 वॉट के झटके देने की तैयारी। बिजली महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में 4 रुपए 75 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा को दे दी। समाअत 30 नवंबर को होगी। के इलेक्ट्रिक की भी नेपरा को फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। लॉन्ग मार्च, शटर डाउन, पहिया जैम, PDM का तमाम ऑप्शंस पर गौर। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च की तारीख की तजावीज़ और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, हुकूमत की शक्ल में कौम को 3.5 साल से बीमारी लाहक है। तमाम जमातों ने हुकूमत से निजात के लिए सिफारिशात दी। अंदर भी खेलेंगे और बाहर भी। PDM का कोई जलसा नाकाम नहीं हुआ। कल सरबराही इजलास में हतमी फैसले किए जाएंगे। लाहौर में तमाम तालीमी इदारे और निजी दफातर हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। बढ़ती स्मॉग पर पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे हफ्ता, इतवार और पीर को बंद रहेंगे। अकेडमीज भी शामिल। शहर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होगा। उधर लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फजाई आलूदगी संजीदा मसला बन गई। सांस लेने के लिए फजा इंतहाई मुज़र। बीमारियों में बेपनाह इजाफा। अस्पतालों में रश बढ़ गया। शहरियों की आंखों में जलन और खारिश। बिनाई मुतासिर। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर के फराइज संभाल लिए। ISPR के मुताबिक कमांड तब्दीली की तकरीब कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में हुई। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने पेशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले की। नस्ला टावर कराची को गिराने के काम का आगाज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला हथौड़े लेकर पहुंच गया। दीवारें तोड़ने का काम शुरू। तिजोरी हाइट्स कराची की गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने का काम भी शुरू। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। सिंध असेंबली में फिर हंगामा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पोस्टर उठाकर नारेबाजी। स्पीकर डायस का घेराव किया। सिंध हुकूमत ना मंजूर के नारे। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि नाजिम जोखियों के मामले पर ऐवान में बात करने नहीं दी जा रही। नुसरत सहर अब्बासी की हीर सोहो और सादिया जावेद से तलखी। सुप्रीम कोर्ट का मुसाबकती कमीशन को 117 घी मिलों के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का इंक्वायरी रोकने का हुक्म मुअत्तल। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में चंद खामियां हैं जिन पर वजाहत हासिल करने की जरूरत है। पाकिस्तान और IMF में कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करेगा। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक कारकर्दगी के अहदाफ बड़े मार्जिन से हासिल कर लिए हैं। FATF प्लान पर अमल दरामद। FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की भी तारीफ। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। पहले ऊपर गया, फिर इंटरबैंक में 46 पैसे कमी के साथ 174 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी।
स्टेट बैंक की सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा 1.5% बढ़ाने की हिदायत। तमाम बैंक्स कम अज कम 7.25% मुनाफा अदा करने के पाबंद होंगे। फैसले का इत्तलाक 1 दिसंबर से होगा। कम मुनाफा देने वाले बैंकों के खिलाफ कस्टमर्स को स्टेट बैंक से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन मुआफ़ीनामे पर फैसला जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले, मुंतखब नुमाइंदों के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं। मुखालिफिन की कोई परवाह नहीं। तनकीद बराए तनकीद करने वालों का माजी दागदार है। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। परवेज इलाही ने कहा, तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 2 अमवात। डेंगू बुखार में मुब्तला होने वाले 92 नए मरीज भी रिपोर्ट। 70 मरीज लाहौर में सामने आए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी 51 नए केस रिपोर्ट। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम को बड़ी स्कीम के तहत निशाना बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो क्लिप पर रद्द अमल। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है गलत इकदामात को दुरुस्त किया जाए। कौम निजाम इंसाफ की तरफ देख रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मुबैना ऑडियो का अमरीकी कंपनी का तस्दीकनामा ट्विटर पर शेयर कर दिया। आपको बताते चले कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद रद्द अमल जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक अजीम साजिश के तहत निशाना बनाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के मुताबिक वक्त आ गया है उनके साथ होने वाली गलतियों को दुरुस्त किया जाए। अब कौम इंसाफ के निज़ाम की मुंतज़िर है। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद कर दी। साकिब निसार कहते हैं, फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई। ये ऑडियो मैंने भी सुनी है। आवाज़ मेरी नहीं, इस तरह की चीज़ें बनाकर सामने लाई जा रही हैं। साकिब निसार के बयान पर मुस्लिम लीग नून का जवाब भी आया है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है, साकिब निसार के एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने से ख़त्म हो चुकी। वो सुरखरू हुए। अल्लाह अल हक है, हक और सच को सामने ला कर रहता है। मरियम औरंगजेब ने साकिब निसार की आवाज़ के हकीकी और दुरुस्त होने का साइंसी और जदीद तजिया करने वाली अमरीकी कंपनी का तस्दीकनामा भी ट्विटर पर पेश कर दिया। लिखा कि ये साकिब निसार ही की आवाज़ है। नून लीग वही है जिसने जस्टिस क़य्यूम से मर्जी के फैसले करवाए। आप सिर्फ नून लीग की तारीख को याद रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान का साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर तबसरा। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, आप सिर्फ नून लीग की